अस्सलामुअलैकुम। प्रोटीन को लेके आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बात हो रही है और लोग इसको लेके बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं कि हम लोगों को प्रोटीन किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। क्या हमारे लिए एनिमल बेस सोर्स जो सा प्रोटीन का है वो अच्छा है या प्लांट बेस्ड सोर्स अच्छा है, या कि हम लोग जो जिम वगैरह भी करते हैं, जो डंबल्स करते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, उनको है कि क्या हम लोगों को प्रोटीन पाउडर्स आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में आए हुए हैं, तो क्या हम लोगों को लिए वो ज़रूरी है प्रोटीन पाउडर पीना, या कि हम लोगों को वो यूज़ नहीं करने चाहिए। इस तरह के सभी क्वेश्चंस जिनको वेट कम करना है वो क्या प्रोटीन इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे, जिन्होंने वेट बढ़ाना है क्या वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। किडनी के पेशेंट जो से हैं उनको मना किया जाता है कि आप लोगों ने प्रोटीन को कम यूज़ करना है, वो किस तरह से अपने इसको मैनेज करेंगे। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो किस तरह से मैनेज करेंगे प्रोटीन को। मैं इन सब क्वेश्चंस को लेके आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ सारा, कि आप लोगों ने प्रोटीन को किस तरह से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन हमारे जिस्म का बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब हमारे बाल, नाखून, स्किन, जो लोग कह रहे होते हैं कि हमारे बाल जो उनसे बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, हमारे बाल पतले हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी कम हो रही है, तो वो बने किससे हैं? प्रोटीन से बने हुए हैं। इसका क्या मतलब है कि आप लोगों की डाइट में प्रोटीन कम है, जिसकी और आप लोग भाग रहे होते हैं शैम्पू के पीछे, आप लोग इसके ट्रीटमेंट्स करवा रही होती हैं पॉलर्स पे जा के, जबकि इसका सलूशन जो है वो सिंपल आप लोगों के पास, जब तक आप इनर से नहीं ठीक करोगे उस मसले का हल, बाहर से आप लोगों को सलूशन नहीं मिलेगा। वो इनर से ही ठीक होना है, आप लोगों की डाइट से ही वो ठीक होना है। आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है, और अब प्रोटीन खा लेना और उसे पचा लेना ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को, अपने कंसेप्ट को दोनों को समझना है कि किस तरह से हम लोगों ने, क्योंकि अब आप लोगों ने ये नहीं करना, अपने समझ के चलेंगे ना तो आपके लिए आसान होगा। आप लोग अब जो किडनी के भी पेशेंट हैं वो सोशल मीडिया पे भी देख के और इंक्लूडिंग मेरा वीडियो भी देख के धड़ाधड़ प्रोटीन मत खाना शुरू कर दें। समझें कि हमें दिन में कितनी रिक्वायरमेंट है, हम लोग किस किस सोर्स से इसको लेंगे, ताकि वो हमारी किडनी को भी डैमेज ना करें और हमारे जो जिस्म के मुख्तलिफ दूसरे ऑर्गन्स हैं उन पे गलत की बजाय अच्छा असर डालें। ये तभी हो सकेगा जब आप लोगों ने समझा होगा। अब यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया, बल्कि इंडिया पहले नंबर पे है, ठीक है, डायबिटीज़ का कैपिटल बन चुका हुआ है। और ये जो डाटा अब का जो डाटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि इंडियन जो से हैं 80% पॉपुलेशन जो सी है उनकी वो प्रोटीन डेफिशिएंट है। उसकी वजह वो एनिमल सोर्स यूज़ नहीं करते हैं, प्लांट बेस्ड सोर्स यूज़ करते हैं प्रोटीन का। अब इसका जो क्वालिटी सोर्स है प्रोटीन का वो हमारे एनिमल सोर्स से इन लोगों को मिलना है, जो कि उन्होंने छोड़ा हुआ है। इवन कि वो लोग अंडा तक भी नहीं यूज़ करते हैं। तो अब और इसी वजह से मैं कहती हूँ कि इंडियन के ये प्रोटीन डेफिशिएंट 80% डेफिशिएंट हैं, और अब इनके जो कैपिटल ये डायबिटीज़ में बन चुका हुआ है, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्रोटीन के साथ। ये लोग वेजिस खाते हैं, प्रोटीन कम ये लोग लेते हैं, तो इनके क्या होता है, जो हमारा फैसिएशन, जो हमारा भूख का हार्मोन है, वो बार बार फिर खाने को वो दिल चाहता है, क्योंकि वो फिल नहीं हो पाता है। ये फैसिएशन हार्मोन प्रोटीन कंप्लीट करती है, प्रोटीन पुरसकून करती है, और अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी पूरा करती है। अब वो बार बार उनको जो भूख लगती है, जो स्नैकिंग करते हैं, उन लोगों के अंदर से न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हुए होते, तो इस वजह से उन लोगों का जो फैसिएशन हार्मोन है वो प्रोटीन ने ही पूरा करना है। तो उन लोगों की डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसके साथ प्रोटीन डेफिशिएंसी और डायबिटीज़ का। और जो वेजिटेबल सोर्सेज है जिनसे वो ले रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जिसे वो कह रहे होते हैं हमारे मिलेट हैं, ये उपमा, सूजी से ये सारी जो चीज़ें बनी होती हैं, मैदे से बनी हुई होती हैं, वो क्वालिटी सोर्स नहीं है प्रोटीन का। मैं आज पूरी डिटेल बताती हूँ किसमें कितनी प्रोटीन पाई जाती हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। पाकिस्तानी भी पीछे नहीं है, वो लोग खुश ना हों। पाकिस्तान का जो डाटा है वो भी यही बता रहा है कि इंडिया के बाद जो आने वाला नंबर है डायबिटीज़ में वो पाकिस्तान का ही है, ठीक है। पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा वो डायबिटिक हो रहे हैं। इनको भी नहीं पता है कि हम लोगों ने प्रोटीन के सोर्सेज किस तरह से अपनी डेली लाइफ में किस तरह पूरे करने हैं। घरों में क्या स्टाइल यहाँ पे पाकिस्तान में भी चल रहा है। इंडिया वाले तो फिर वो अपनी वो कर लेते हैं, उनकी प्लेट में सब्ज़ी भी हो जाती है, दाल भी हो जाती है, और हम पाकिस्तान में एक दिन सब्ज़ी बन गई, अगले दिन दाल बनेगी। जिस दिन सब्ज़ी बनी है उस दिन का प्रोटीन कहाँ गया? जिस्म को तो प्रोटीन चाहिए था ना, प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट है। मैंने बताया ना, इवन के आप देखें कि हमारा जो ऑर्गन है जिसने हमारी बॉडी को रिपेयर करना है, जो सेलुलर हमारा मशीनरी अल्लाह ताला ने अंदर फिट की हुई है, जो डीएनए हमारा है वो भी प्रोटीन का बना हुआ है। जिसने रिपेयर करना है हमारी बॉडी को, जिसके ऊपर हमारी बॉडी खड़ी हुई है, वो भी प्रोटीन से बना हुआ है। और हम लोग अगर उसे प्रोटीन नहीं देंगे तो वो किस तरह से बॉडी काम कर पाएगी।
अब समझ आ गई है। और इसके अलावा और इसके बहुत ज़्यादा लिंक हैं जो कि मैं एक अलग भी वीडियो बना के आप लोगों को डिटेल में सारी चीज़ें साथ साथ समझाती जाऊंगी कि कितना ये ज़रूरी है और किस तरह से आप लोगों ने ऐसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और मैं आज के और जो किडनी के पेशेंट हैं, ठीक है, अब स्टेज 5 में बिल्कुल उनको प्रोटीन बंद कर दिया जाता है। अब पहले ही वो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट हुए होते हैं, उनका पोटाशियम बंद कर दिया जाता है, सोडियम बंद कर दिया जाता है, उनके इलेक्ट्रोलाइट्स भी बंद किए हुए होते हैं और इसके अलावा उनका प्रोटीन भी बंद किया होता है। अब वो इसी वजह से डेथ जो है किडनी की जो सी है वो अल्टीमेट समझा जाता है कि किडनी का इशू हो गया है तो इसका एंड डेथ ही है। अब उसकी रीज़न यही है कि उनके न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है उनमें। मैं कहती हूँ कि किडनी के 5 मैं किडनी पे कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी आप लोगों को। किडनी के जो पेशेंट हैं आप लोगों की फैमिली में या इस तरह से 2 वीडियो बनी हुई हैं और बाकी भी मैं किडनी को भी मैंने हर बीमारी को, हर ऑर्गन को लेके चलना है इंशाल्लाह ताला और पूरी डिटेल लाइफस्टाइल आप लोगों को देना है। मैं कहती हूँ कि स्टेज 5 अगर किडनी का पेशेंट है तो वो भी अपनी सर्वाइव कर सकता है, वो अपनी लाइफ बचा सकता है। उसने जो डेली की रिक्वायरमेंट है उसने इलेक्ट्रोलाइट भी वो ले और साथ में जितना डेली की रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा कम रख के एक नॉर्मल इंसान की, जो मैं अभी डिटेल में बताऊंगी कि कितनी रिक्वायरमेंट है, वो उतनी रिक्वायरमेंट से थोड़ा सा कम रख के अपना प्रोटीन इनटेक डेली का डेली रखे, उसे यूटिलाइज कराए, तरीका सीखे कि मैंने किस तरह से उसे हज़म कराना है। होता क्या है अब ना एक्सरसाइज है उस बंदे की लाइफ में जो प्रोटीन को हज़म नहीं कर पाते हैं, ना उनका मैदा जो सा है वो काम ही नहीं कर रहा होता, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उनके मैदे में नहीं बन रहा होता है जिसने कि प्रोटीन को हज़म करना है। प्रोटीन का हाजमा कहाँ होता है? हमारे पेट के अंदर, मैदे के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, उसने उसे हज़म करना होता है। अब वो उनका मैदा ना वो एक्टिव है, बीमार होने की वजह से एनर्जी लेस है, ना वो कर रहे हैं, ना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो खा रहे हैं तो वो हजम भी नहीं हो रहा, वैसे का वैसा जो सा खाना आंतों में जा रहा है, आंतों से आगे किडनी को बर्दाश्त करना पड़ रहा है सारा कुछ। फिर इस यहाँ पे आकर डॉक्टर्स जो से हैं उन बेचारों के पास भी कोई वो देखे ना, एक डॉक्टर के पास, और पाकिस्तान में किडनी के पेशेंट्स की इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी है ना, मैं इसलिए इस पर बहुत काम करना चाहती हूँ ताकि हमारे हॉस्पिटल्स पे बर्डन कम हो। अब डॉक्टर्स भी चाह रहा है, उसने पेशेंट को, उसकी लंबी लाइन लगी हुई है बाहर उसके पास पेशेंट्स की, वो एक एक मरीज़ को थोड़ी ना बताएगा कि तुम ऐसे ऐसे हजम करो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ये लाइफस्टाइल, वो सीधा सीधा बंद करेगा चीज़ें, ये वाली बंद है आपके लिए, ये दवाई लो और जाओ है, ठीक है, वो करेगा। ये काम आप लोगों की खुद जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने अपना लाइफस्टाइल खुद चेंज करना है। आप लोग मेरे चैनल पे एक्सरसाइजेज भी हैं, सिंपल वाली भी हैं, सारा लाइफस्टाइल मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। साथ में अपनी वॉक करें, एक्सरसाइज करें और उसे हजम कराएं, एप्पल साइडर विनेगर का साथ में यूज़ करें और प्रोटीन लें और इलेक्ट्रोलाइट्स भी लें। 5वीं स्टेज पे भी आप लोग लेके इसे हजम करके और सारा वो ठीक, अपना एनर्जी लेवल जब आपके अप आना शुरू हो जाएंगे स्टेज 5 से 4 पे भी आ जाएंगे आप, ठीक है। और 4 और 3 वाली स्टेज को तो बिल्कुल रिवर्स किया जा सकता है, मैंने इस पर बहुत काम करना, आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये बात होगी डायबिटीज़ के लिए भी कितना ज़रूरी है प्रोटीन, और जो किडनी वाले हैं उन्होंने किस तरह से लेके चलना है वो भी क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को सिंपल 3 स्टेप में समझाती हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने प्रोटीन का डिसाइड करना है कि हम लोगों ने कितना प्रोटीन, हम लोग ने साइदा कह रही है प्रोटीन ज़रूरी है तो हम लोग कैसे पूरा करें अपना प्रोटीन। अब यहाँ पर मेरे पास जो कंसल्टेंसी लेने के लिए आ रही हैं वो पाकिस्तान की बहुत मशहूर जो सी हैं न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उनसे उनके 50% जो उनके पेशेंट हैं, और उन्होंने क्या उनको किस पे लगाया हुआ है, सुबह सुबह कार्बोहाइड्रेट्स पे लगाया हुआ है, दलियों पे लगाया हुआ है कि नाश्ते में वो दलिए ले रहे हैं, इंसुलिन यूं करके ऊपर जाती है दलिया खा के और यूं करके नीचे आती है, ऊपर नीचे स्पाइक दे रही होती है और वहीं पे ही उनका पूरा दिन डाउन, बीमारियों ने रिवर्स किया होना है वहाँ पर। तो आप लोग इस वजह से सारा कुछ समझ के अपनी लाइफ में खुद डिसीजन लें कि हमने क्या नाश्ता करना है। मैं नहीं बताऊंगी कि आप लोग ये नाश्ता करें, आप लोग खुद समझ के अपना डिसीजन लेंगे कि हम लोगों को नाश्ता क्या करना चाहिए। यही मैं चाहती हूँ कि आप लोग अंडरस्टैंडिंग आए कि हमने क्या खाना है, अपने बच्चों को क्या खिलाना है। ये तभी होगा जब आपने समझा होगा। अब आप सिंपल लफ्ज़ों में समझें स्टेप 1 में कि कितनी रिक्वायरमेंट होती है एक जिस्म को। जो सिंपल रूल है मेडिकल के मुताबिक, ठीक है, वो आपने 1 केजी के पीछे 1 ग्राम प्रोटीन आप लोगों को चाहिए डेली। अगर किसी का फ़र्ज़ करें 80 किलो वज़न है तो उसे 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए रोज़ की। एक नॉर्मल की इंसान की बात कर रही हूँ जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता है,
ठीक है, उसे 1 ग्राम चाहिए। किसी का 60 kg वेट है तो उसको 60 ग्राम चाहिए, ठीक है, और प्रोटीन। अब उसने अपने अगर किसी ने वेट अगर किसी ने कम करना है, ठीक है, किसी का 130 किलो वेट है और प्रोटीन को अभी एक नॉर्मल लेवल रखना है। अब प्रोटीन जो सी है वो ज़रूरी है और हमारे मसल्स भी बनाती है, ठीक है, हमारे मसल्स के लिए, हमारे मसल की ताकत के लिए ये प्रोटीन, हमारे मसल जो से है ना प्रोटीन से बनते हैं। अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है ना तो उसका ये नहीं है कि उसके मसल उसका वेट है, उसका फैट है उसकी बॉडी के अंदर, वो फैट का वेट है। हमें क्या चाहिए, हमें मसल का वेट चाहिए। तो वो अगर 130 किलो किसी का वजन है तो उसके अंदर सारा फैट बढ़ा हुआ है, तो वो अपना फैट को कम करेगा तो उसका मसल मास कम रह जाएगा, ठीक है। तो उसने, अब ये नहीं मतलब कि एक किसी का 130 किलो है तो वो क्या जी 130 ग्राम प्रोटीन लेगा, वर्कआउट भी नहीं करता है वो, नहीं, उसने अपना प्रोटीन एक स्टैंडर्ड जो सा है ना 100 रख लेना है। 100 अपना जो सा है वो रखेगा अपना। यहाँ पर अब 2-3 चीज़ें आएंगी, मैं समझाती हूँ कि आपने 100 ग्राम अपना रख लेना प्रोटीन डेली का, क्योंकि मैंने बताया ना कि वो उसका वज़न जो सा है वो उसमें फ़ैट का वज़न भी है जो उसके, तो उसने प्रोटीन के मुताबिक वो अगर एक स्टैंडर्ड 100 रख लेना है तो उसके मुताबिक वो साथ में अपना वर्कआउट और साथ में सारी चीज़ें लेके चलेगा तो वो उसका वज़न भी कम होता जाएगा और उसका प्रोटीन लेवल जब पूरा होगा उसे बार बार भूख नहीं लगेगी, उसको वेट रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी। अगर किसी ने अपना वज़न बढ़ाना है तो वो उसने अपना प्रोटीन लेवल अपना मैक्सिमम जो सा है वो 100, अगर वो वर्कआउट नहीं करता है, सिर्फ वॉक वगैरह है लाइफ में, नॉर्मल वॉक भी बहुत कम है, तो 100 ग्राम वो अपना प्रोटीन रखे डेली का, ठीक है, 90 to 100। अगर किसी के वर्कआउट है, कोई वर्कआउट भी करता है साथ में एक्सरसाइज भी कर रहा है, थोड़ा वो डंबल भी कर रहा है, तो 120 ग्राम, ठीक है, वो 120 ग्राम पर डे लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेना। अगर यहाँ पे कोई बच्चे मुझे सुन रहे हैं जो डंबल्स वगैरह करते हैं, जो मसल्स बनाते हैं अपने, वो उनको यही कहा जाता है कि मसल बनाने हैं, प्रोटीन खाओ और अपने वो मसल उससे वो बनेंगे। तो वो क्या होता है, वो ख़तरनाक है। और इसी वजह से जो ये बहुत ज़्यादा वेट वगैरह उठाते हैं, जो मुकाबले जो करते हैं, उनकी डेथ भी जल्दी इसी वजह से होती है कि वो बहुत ज़्यादा लेवल पे अपने प्रोटीन को ले जाते हैं। पर तब भी मसल मैस 2 तरीक़ों से बनना है, एक नॉर्मल प्रोटीन आप लेंगे, दूसरा जो आपका वज़न है, जो मेरे साथ इधर फीमेल्स हैं कहती हैं हमारा वज़न 36 किलो है। वज़न बढ़ना भी एक मुसीबत है, वज़न कम होना भी बहुत ज़्यादा वो ये बीमारी है। लोगों का वज़न 36 किलो 40 किलो आदमी और औरतें मेरे साथ आ रही हैं तो वो बताती है हमारा 36 किलो वज़न है, 3 बच्चे हैं उनके साथ इश्यूज़ हैं, ठीक है, उनको लग ही नहीं रहा है, उनको हज़म ही नहीं हो रहा है, वो पचा ही नहीं पा रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उनको नहीं हजम हो रहे हैं, उनकी लाइफ में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, इस वजह से वज़न नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने अपना वज़न बढ़ाना है, उन्होंने अपने प्रोटीन लेवल को बढ़ाना है, प्रोटीन अपना अच्छा करना है और मैक्सिमम मिकदार मैंने बता दी है कि आइडियली अपने वज़न के मुताबिक लेंगे। जिनका वज़न 36 या 40 किलो है लेकिन इतना नहीं होना चाहिए, इनका वज़न फ़र्ज़ करें 60 होना चाहिए, तो उनको अपना प्रोटीन लेवल अपने वज़न को नहीं देखेगा, वो स्टैंडर्ड को देखेगा कि साइदा ने कहा था कि 100 ग्राम जो है वो कम से कम 100 ग्राम जो है ना प्रोटीन पर डे आप लें, तो आपने प्रोटीन अपना इतना बढ़ाना है। अब आप और मज़ीद वज़न अपना कहते हैं कि हम लोग किस तरह से अच्छे लेवल पे लेके जाएं वज़न को, तो आप लोग अपना फैट बढ़ाएंगे, प्रोटीन उतना ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन भी वो सही नहीं है। मैंने बताया ना कि वो ज़्यादा प्रोटीन भी सही नहीं है, अंदर वो जो यूटिलाइज नहीं होगा, अंदर जो गले सड़े सेलों में जाके फिर वो आपकी एक्टिविटी भी नहीं होगी, तो प्रोटीन्स गलती सड़ती है अंदर जाके। जो हमारे जिनको कैंसर होता है उनके सेल्स में जो प्रोटीन होती है वो गलती सड़ती है। जिनको ऑटोफेजी हो रही होती है, जिन्होंने ऑटोफेजी करनी है, ऑटोफेजी क्या होता है जिसमें सेल गलते सड़ते हैं, जिस कीमो करके वो ऑटोफेजी कर रहे होते हैं, कैंसर के मरीज़ों के जो उनसे हैं वो जो गला रहे होते हैं, उनको जो गले सड़े सेल होते हैं उनको ख़त्म कर रहे होते हैं। इसी तरह हम लोग नेचुरल भी अपना कीमो कर सकते हैं। ऑटोफेजी इसको कहते हैं कि अंदर से जो गली सड़ी प्रोटीन अंदर हमारे है वो ख़त्म हो जाए। तो उसमें क्या होगा कि आप लोगों को वो तभी ख़त्म होगी अगर आप प्रोटीन की एक मुनासिब मिकदार लेंगे। अगर आप लोग 100 ग्राम से कोई एक्टिविटी भी नहीं है, 100 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन लेते जा रहे हैं तो जो और आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, और आप लोग समझ रहे हैं कि हमारी ऑटोफेजी हो जाएगी, हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। ये मेरे वीडियोज़ जो फर्स्ट टाइम आए हैं ना चैनल पे, वो मेरा वीडियोज़ जो से है ना इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले भी देख लें, उसमें मैं ऑटोफेजी करवा रही हूँ, वेट रिड्यूस करवा रही हूँ, मैनेज करवा रही हूँ हर चीज़ को, सारी बीमारियों को, तो वो समझ लें कि किस तरह से वहाँ पर करना है।
तो अब वो समझे, हम वो फाका भी कर रहे हैं 16 घंटे। अब प्रोटीन उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया हुआ है, तो ऑटोफेजी नहीं होगी। ऑटोफेजी करने के लिए प्रोटीन का लेवल एक मुनासिब मिकदार पर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरा जो मसल मैस है, मैं 6 मंथ तो मुझे हुए हैं शुगर छोड़े हुए, ठीक है। मैं गुड़ की फार्म में शुगर लिए जा रही थी कि मुझे चैनल भी करना होता है, ऑफिस करना होता है, स्टडी करना होता है, घर करना होता है, तो मेरे साथ इतने ज़्यादा टेंशन चल रही है, तो मैं अपना जो सा है उसको मीठे को गुड़ की फार्म में मैं ले रही थी, मीठा कुछ ना कुछ बना के वो 1 टाइम स्नैक लेती थी। तो लेकिन मुझे जब इसको ख़त्म किया तो मुझे हुआ कि मैंने अपने अंदर के जो ऑटोफेजी अपने अंदर चलानी है, जो गले सड़े सेल हैं, मुझे पता था मेरे अंदर हैं, मेरा कोई लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं था पहले भी, तो अब आके ज़रा ठीक हुआ है। अब आके 3 साल से, मैं जब से 4 साल से स्टडी स्टार्ट की है, अब आके वो ठीक हुआ है। तो लेकिन अंदर मेरे मुझे था कि जो गला सड़ा है, मैंने ऑटोफेजी चलानी है, तो उसके लिए मैं जानती थी अब ऑटोफेजी चलाने के लिए मुझे प्रोटीन को एक मुनासिब मिकदार पे रखना पड़ेगा, और इसमें मैं जानती थी मेरा मसल मैस भी थोड़ा कम होगा, ठीक है। अब ये मेरे जोन से यहाँ पे ये चिक्स पे ये फ़ैट आया हुआ, ये फ़ैट ड्रॉप किया हुआ है मैंने जोन से इंटरमिटेंट फास्टिंग की रमज़ान में भी, उससे मेरा मसल मैस भी ख़त्म हुआ। अंदर से वो ये है ना कि प्रोटीन जो होती है वो ख़त्म होती है, जो गले सड़े सेल होते हैं उसका वज़न भी होता है, वो निकलती है जिस्म से। अब समझ आ गई है कि मुनासिब रखनी है मिकदार प्रोटीन की, आप लोगों ने ना उसे घटाना है ना बढ़ाना है, ये इस तरह से आप लोगों ने लेके चलना है। अब स्टेप 2 पे आ जाए, और मसल मैस बढ़ाना है बच्चों आप लोगों ने, तो आप लोगों को डंबल करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मुझे ये भी टेंशन हो रही होती है कि मुझे मेरा मसल भी बढ़ाना है, मुझे यहाँ पे मसल रखने हैं, यहाँ रखने हैं, मुझे टांगों पे मसल चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है मेरी लेग्स पे मसल है, क्योंकि मैं वर्कआउट करती हूँ। मैं हफ्ते में मेरे 5 दिन मेरा डंबल वर्कआउट होता है, और वो सिर्फ इसीलिए होता है कि मसल बढ़ाने के लिए, कि मुझे अपना मेरा मसल बने। तो बच्चों आप लोगों ने भी अपने अगर मसल बनाने हैं ना, तो आप लोग उसके लिए वेट एक्सरसाइजेज करेंगे, डंबल एक्सरसाइजेज करेंगे, वो ज़रिया है, उससे मसल बनेगा आप लोगों का, ठीक है। और मुनासिब मिकदार में प्रोटीन आप लोग लें, ताकि जो डंबल में क्या होता है, पहले वो वज़न जो मसल है वो टूटता है, और उसमें से फैट भी निकलता है गलत वाला, और फिर जब आप प्रोटीन खाते हैं तो अच्छे वाला मसल हमारा बनता है, ठीक है, अच्छे वाला गोश्त हमारे जिस्म में बनता है। तो वो उसके लिए आप लोगों ने मुनासिब मिकदार में लेते जाएँ, और प्लस आप लोग अपने डंबल करते जाएँ, तो आप लोगों का और वज़न बढ़ाना बहुत, मसल मैस बढ़ाना बहुत मुश्किल है, और टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है। इसलिए मैं भी हौसले से सब्र से चल रही हूँ कि ये मेरा कंटिन्यू होना है, और अगर इसे मैं कंटिन्यू रखूँगी आहिस्ता आहिस्ता, तो ये मैं बना पाऊंगी। और ये एक सब्र से काम लेने वाला है, ये नहीं कि आप लोग जो करते हैं ना कि ज़्यादा प्रोटीन खा के जिम जाके अपना मसल बना लिए, डंबल बना लिए, ये वो जाते भी उतनी जल्दी हैं, और वो उनका नुकसान भी उनका जिस्म के ऊपर हो रहा होता है, किडनी के ऊपर नुकसान हो रहा होता है, ठीक है। अब आप लोगों ने इस तरह से लेके चलना है इसको। अब स्टेप 2 में प्रोटीन तो मैंने बता दी है कि दिन में आप लोगों ने 100 ग्राम आप लोग एटलीस्ट लें, क्योंकि इसमें कचरा भी निकल जाएगा ना, आप लोगों को जो पूरा खाया है वो सारे का सारा थोड़ा ना लगेगा, उसमें से कुछ एब्जॉर्ब होगा, कुछ स्टूल में निकलेगा, वेस्टेज उनसी होगी। तो आप लोगों ने अब इसको समझ के अब चलना है कि स्टेप 2 में आपने पूरे दिन में किस तरह से आप लोग इसको डिवाइड करें। आप लोगों ने इसे डिवाइड करना है 3 मील में। इसी वजह से मैं कहती हूँ जो OMAD है ना, 1 मील अ डे, वो कभी कभार के लिए अच्छा है, सर्दियों में उसे जाके करिएगा, कभी कभार हफ्ते में 1 बार कर लिया, लेकिन इसे अपना लाइफस्टाइल मत बनाइएगा, क्योंकि इसमें हमारा प्रोटीन, हमारे न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। 2 मील में भी उसको पूरा करना मुश्किल है, इसे 3 मील पे डिवाइड करें। जो आइडियली आप लोगों ने इसे लेके चलना है एक हेल्दी बॉडी के साथ, जिसमें ताकत भी हो जिस्म के अंदर, जो जिस्म को लगे भी, तो 3 मील पे आप लोग वो चलें, ठीक है। तो आप लोगों ने इसलिए तो कोई रीज़न है तो नेचर ने, अल्लाह ताला ने पूरा साल हमारा रमज़ान नहीं रखा, ठीक है। उन्होंने हमें 1 महीना ही रमज़ान के लिए दिया है, क्योंकि हम लोगों को एक इंसान की नेचर है कि हमने किस तरह से डिवाइड करके अपने खाने को लेके चलना है कि जिसे हम हज़म भी कर सकें और हमें एनर्जी लेवल भी दे दें। तो आप लोग जो आइडियली है वो 3 मील में के मुताबिक मैं बता रही हूँ कि आप लोग 3 मील रखें। आपका जो फर्स्ट मील नाश्ता है उसमें भी 30 ग्राम उसमें हो, जिन्होंने 60 ग्राम लेना है अपने वज़न के मुताबिक, जो देखेंगे जिनके जिस्म में एक्टिविटी कोई नहीं है, तो वो उनका क्या बनेगा, 20 ग्राम बनेगा। तो वो तीनों मील में 20 ग्राम ले लेंगे अपना प्रोटीन, ठीक है। वो देखेंगे कि सोर्सेज भी अभी 3rd स्टेप में वो बताती हूँ क्या लेना। आप लोगों ने 3 मील में ले लेंगे। जिनके 2 मील बनेंगे वो लोग क्या करेंगे, अपने जिनका 80 ग्राम है वज़न, जो 100 ग्राम के इक्वल लेके चल रहे हैं, वो 30-30 अपना तीनों मील में 30-30 डिवाइड कर लेंगे अपना प्रोटीन, ठीक हो गया। अब 3rd स्टेप में अब आप लोगों ने क्या समझना है कि हम लोगों ने सोर्सेज कौन से हैं, हम कौन सा प्रोटीन लें। तो इसके लिए आप लोगों को नेचर ने सब कुछ दिया हुआ है। अब जो इंडियंस हैं प्लीज़ आप लोग इस तरफ आ जाएँ, आप लोग अंडों से स्टार्ट अपना कर लें प्रोटीन को ऐड करना, थोड़ा थोड़ा करके
फिर दूसरे गोश्त वगैरह की तरफ भी आएँ। असल सोर्स यही है, ठीक है। जो सप्लीमेंट्स आप लोगों को दे रहे होते हैं ना, प्रोटीन पाउडर, मैं एंड पे उसकी बात करती हूँ। अच्छा, आप लोगों को अपने इसमें अब पूरा करना है प्रोटीन किस तरह से, अंडे इसमें लेके आएँ, ठीक है। अंडों से क्या होगा, तकरीबन 8 ग्राम नेट में जो सा है, वैसे 11 ग्राम लिखा जाता है नेट पे अगर आप लोग देखेंगे तो, लेकिन उसको हज़म जो जिस्म का हिस्सा बनेगा वो तकरीबन 6 से 7 से 8 ग्राम तकरीबन हिस्सा बनेगा। तो आप लोग 2 से 3 अंडे खाएंगे। अब जो वर्कआउट करते हैं वो 3 अंडे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब जिस तरह से मैं डंबल करती हूँ, उस दिन मैं 3 अंडे लेती हूँ, चेंज करते रहा करें ना, कभी वो 3 अंडे ले लिए। लेकिन ये वर्कआउट वालों के लिए बता रही हूँ, जिनका कोई वर्कआउट नहीं है, कोई लाइफस्टाइल में नहीं है, वो 2 अंडों से अपना प्रोटीन वो अपना ले सकते हैं। अब अपने साथ में लेके आए ना वर्कआउट भी, सारा कुछ मैंने इसमें बताया हुआ है चैनल के ऊपर, सारी एक्सरसाइजेज, हर चीज़ है। तो एक तो सोर्स आपका प्रोटीन हो गया, आपने अंडे हो गए प्रोटीन का सोर्स, आपने अंडों से अपना लेना है, वो भी अच्छा सोर्स है। जल्दी समेत आप लोगों ने अंडा खाना। अब ये नहीं कि आप लोग पीली गोली को बाहर फेंकें और सिर्फ उसकी जो प्रोटीन लेने के लिए वाइट पोर्शन खा लें। पूरा अंडा, होल अंडा खाएंगे तो ताकत आएगी। मैंने क्या कहा, गुड फैट भी हम लोगों को चाहिए होते हैं, तो होल आपने एग खाना है। मैं होल एग की बात कर रही हूँ। 2 से 3 अंडे आप लोग खा सकते हैं, वहाँ से कुछ प्रोटीन आप लोगों को मिल जाएगा। उसके अलावा एनिमल सोर्स, ठीक है, सबसे बेहतरीन सोर्स इसका जो सा है रेड मीट है। रेड मीट में सारे मिनरल्स, दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं, प्रोटीन तो आता ही आता है, बाकी चीज़ें भी इसमें सारी आ जाती हैं। तो इसमें बीफ नंबर 1 पे है, उसके बाद मटन है, उसके बाद जाके चिकन, फिश आ जाती है, फिर चिकन एंड वाले नंबर पे ब्रायलर चिकन है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने दिनों को डिवाइड करके यहाँ से आप लोग लेंगे 3-4 बोटियाँ अगर लेंगे तो आपको एक टाइम का 30 ग्राम का वो बन जाएगा। 30 ग्राम आपकी वो प्रोटीन वहाँ से पूरी हो जाएगी दिन में। यानी कि आप अंडों से भी ले लेंगे, गोश्त भी ऐड कर लेंगे। तीसरा सोर्स प्लांट बेस्ड, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएंगे, चना, लोबिया, दालें, ये सारी चीज़ें। अब जिनको गट का इशू है, जिनको डाइजेशन का इशू है, वो मेरा एप्पल साइडर विनेगर वाला वीडियो देख के उसको ऐड करके फिर साथ में प्रोटीन को ऐड करिएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने दालों से, जिनको हजम नहीं होता, गैस वगैरह का इशू रहता है, वो टूटी हुई दालों से, यानी कि साबुत दाल नहीं, उन दालों से शुरू करें, फिर साबुत दालों पर आएँ, फिर चने, फिर लोबिया, इन सब चीज़ों को वो करें। अब यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी हमें इनसे मिलती है प्रोटीन की दालों से। जो अगर आप लोग सर्च करेंगे तो लिखा होगा कि 5 ग्राम जो सी है वो एक बाउल में, छोटे बाउल में पाई जाती है, जबकि वो कुक होके उसे सोक करेंगे, पानी शामिल हो जाता है, उसको कुक करके वो इससे भी कम प्रोटीन उसमें रह जाती है। तो इससे आइडिया लगा लें कि वो प्लांट बेस्ड सोर्स में प्रोटीन मिलता है, लेकिन वो इतनी अच्छी क्वालिटी का आप कितने को उसमें खा लेंगे, चलें कितना को वो ले लेंगे। अगर आप वो 3-4 बोटियाँ लेंगे तो वहाँ पर आपका ऐसे जल्दी से पूरा हो जाएगा। यानी उसे भी रखें आप लोग, ये प्लांट बेस्ड को भी ऐड रखें, अपनी दालें, ये वो सब कुछ लें। अब जो रोटियां खा रहे होते हैं, एक नॉर्मल साइज़ की रोटी में 2 से 3 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। चावल की प्लेट में, एक चावल की प्लेट आप नॉर्मल साइज़ की ले रहे हैं, उसमें 3 से 4 ग्राम उसमें प्रोटीन पाया जाता है। जो सूजी का पोहा, अपमा बनाया जा रहा होता है, उसमें 2 से 3 ग्राम होता है। और डोसा बनाया जा रहा होता है दालों का, उसमें 3 से 4 ग्राम प्रोटीन होता है। अब ये खुद आप देख लें कि इनसे आप लोग कितना प्रोटीन अपने नाश्ते में, ये जो चीज़ें ले रहे होते हैं, 3 से 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं आपका प्रोटीन होता है। और मैं बात कर रही हूँ कि आप लोगों ने स्टैंडर्ड रखना है 30 ग्राम का। वो 30 ग्राम कहाँ से पूरा करना है? अब ये खुद आप लोग सोचें कि हमने अपना प्रोटीन कहाँ से पूरा करेंगे प्रोटीन लेवल को। अब ये प्लीज़ वीडियो शेयर करें। मज़ीद मैं डिटेल में इस टॉपिक को मैंने छोड़ना नहीं है और इसे डिटेल में मैं लेके चलूँगी, ताकि आप लोग बच्चों को भी ये इम्प्लीमेंट सारी चीज़ें करवा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।